पाकिस्तान में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों के लिए 10 सीट रिजर्व होती हैं, जिन पर वोट दिए बिना ही सांसद चुन लिया जाता है। साथ ही पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। पूरे चुनाव की कमान केयर टेकर पीएम के हाथ में होती है। आप सोच रहे होंगे, प्रधानमंत्री सुना है, लेकिन ये केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इनका रोल क्या होता है? लेकिन पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्ट्रक्चर समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान संसद को मजलिस-ए-शूरा कहा जाता है। इसके भी 2 सदन होते हैं, नेशनल असेंबली और सीनेट। नेशनल असेंबली का कार्यकाल 5 साल का होता है और कुल सीटें 342 हैं। यहाँ 272 जनरल सीटें हैं, जिन पर जनता अपने सांसद चुनती है। बहुमत के लिए 137 सीटें चाहिए होती हैं। 272 सीटों पर जीतने वाली पार्टी रिजर्व सीटों पर सांसद नॉमिनेट करती है। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर इस सदन का हिस्सा होते हैं। वहीं सीनेट असेंबली में 6 साल का कार्यकाल और कुल सीटें 104 होती हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इस सदन का हिस्सा होते हैं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में नेशनल असेंबली की 51% सीटों को किस तरह बांटा गया है। पंजाब में सबसे ज्यादा 141 और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में 3 सीटें हैं। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान ऑटोनॉमस टेरिटरी है। चुनाव में ये इलाके शामिल नहीं हैं। वहीं पाकिस्तान में 50% अल्पसंख्यक वोटर हिंदू हैं। भारत की तरह पाकिस्तान में भी 3 लेवल इलेक्शंस होते हैं। संसदीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभा चुनाव, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांतों की कुल 728 सीटों के लिए जनता वोट करती है। इनमें 128 सीटें महिलाओं और 23 सीटें गैर मुसलमानों के लिए रिजर्व है। और तीसरा, पंचायत या नगर और स्थानीय चुनाव। ये चुनाव हर 4 साल में होता है। यहाँ सीधे जनता वोट करती है। अगर भारत और पाकिस्तान के इलेक्शन डिफरेंस की बात करें, तो भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। वहीं पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के पीएम को इस्तीफा देना होता है। केयर टेकर पीएम का चुनाव होता है, जिन पर निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी होती है। भारत में वोट डालने के बाद तर्जनी के नाखून पर इंक लगाई जाती है। वहीं पाकिस्तान में अंगूठे के निचले हिस्से में इंक लगाई जाती है। भारत में जारी आधार की तरह ही पाकिस्तान में CNIC पहचान पत्र दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी भी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती है। और सबसे अलग बात यह है कि पाकिस्तान में मतदान के दिन ही मतगणना होती है। और अब जानते हैं कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। पाकिस्तान संविधान के भाग 8 में चुनाव से जुड़े कुछ नियम हैं। चुनाव से 3 महीने पहले संसद को भंग कर 3 से 15 दिन के भीतर केयर टेकर पीएम चुना जाता है। केयर टेकर पीएम चुने जाने के 90 दिन के भीतर नेशनल असेंबली का चुनाव कराना होता है। चुनाव आयोग इस समय सीमा को आगे भी बढ़ा सकता है। इस दौरान न्यायपूर्ण और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने की जिम्मेदारी केयर टेकर प्रधानमंत्री की होती है। वो चुनावी धांधली या मतदाता सूची की सटीकता पर भी एक्शन ले सकते हैं। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी जरूरी फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान में बीते 50 सालों से महिलाओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं। हाल ही में 2018 के चुनाव में पहली बार 5 ट्रांसजेंडर्स को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। पाकिस्तान में आर्टिकल 41 के तहत 45 साल की उम्र का मुस्लिम धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। पाकिस्तान चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए